नमस्कार। आज बात करते हैं शरीर के एक ऐसे गुमनाम हीरो की जो चुपचाप हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है। एक ऐसा शक्तिशाली मिनरल जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते, सेलेनियम। अच्छा, विटामिन सी के बारे में तो सब जानते हैं, है ना? आयरन के बारे में भी। पर क्या आपने कभी इनके एक बहुत ही पावरफुल साइलेंट पार्टनर के बारे में सोचा है? तो आखिर ये सेलेनियम है क्या? देखिए, ये एक एसेंशियल ट्रेस मिनरल है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हमारे शरीर को इसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन ये इतनी ज़रूरी है कि शरीर इसे खुद बना नहीं सकता। हमें इसे अपने खाने से ही लेना पड़ता है। और ये करता क्या है? ये सेलेनियोप्रोटीन्स नाम के कुछ सुपर हीरो प्रोटीन्स का मेन हिस्सा है। तो चलिए, आज इस गुमनाम मिनरल हीरो की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। एक ऐसा पोषक तत्व जिसके बारे में शायद आपने पहले ज़्यादा नहीं सुना होगा। अब आते हैं मेन बात पर। सेलेनियम की हेल्थ सुपर पावर्स क्या हैं? आखिर क्यों इसे हमारे स्वास्थ्य के लिए एक गेम चेंजर माना जाता है? सबसे पहले और सबसे जरूरी, ये हमारे शरीर की रक्षा करता है। सोचिए, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ता है, जो हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाता है और हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों की जड़ है। और हाँ, थायराइड की सेहत के लिए तो ये मतलब इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में किसी भी दूसरे अंग से ज्यादा सेलेनियम थायराइड टिश्यू में ही होता है। ये थायराइड हार्मोन्स को बनाने और कंट्रोल करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी एक जबरदस्त बूस्ट देता है। मतलब ये हमारे शरीर की आर्मी को और मजबूत बनाता है, ताकि वो बैक्टीरिया और वायरस जैसे दुश्मनों से बेहतर तरीके से लड़ सके। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साइंस हमें और भी फायदे बताता है। जैसे ये कुछ तरह के कैंसर के खतरे को कम कर सकता है, हमारे दिल की सेहत का ध्यान रख सकता है, दिमाग को तेज रखने में मदद कर सकता है, और तो और अस्थमा के लक्षणों को भी कम कर सकता है। कमाल है ना? तो सवाल ये है कि ये चमत्कारी मिनरल हमें मिलेगा कहां से? चलिए अब इसके कुछ सबसे अच्छे फूड सोर्सेस पर नजर डालते हैं। और ये लीजिए, मिलिए सेलेनियम के सुपरस्टार से, ब्राज़ील नट्स। ये सेलेनियम का शायद सबसे पावरफुल नेचुरल सोर्स हैं। बस एक छोटा सा नट और कमाल। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। हमें दिन में करीब 55 माइक्रोग्राम सेलेनियम चाहिए होता है, ठीक है? पर सिर्फ एक ब्राज़ील नट में 91 माइक्रोग्राम्स तक हो सकता है, यानी जरूरत से कहीं ज्यादा। और यहीं से ये कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, संतुलन की बात आती है। लेकिन घबराइए नहीं, सिर्फ ब्राज़ील नट्स पर निर्भर नहीं रहना है। देखिए, येलोफिन टूना में भी ये खूब होता है। चिकन ब्रेस्ट, अंडे, सूरजमुखी के बीज, यहाँ तक कि ब्राउन राइस, शिटाके मशरूम और हमारी अपनी दाल में भी सेलेनियम पाया जाता है। मतलब अगर डाइट में वैरायटी है तो इसकी कमी नहीं होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। पौधों में सेलेनियम कितना होगा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें किस मिट्टी में उगाया गया है। जैसे यूरोप की मिट्टी में अक्सर सेलेनियम की कमी होती है, तो वहां उगने वाली चीजों में भी ये कम हो सकता है। और यहीं पर आती है गोल्डीलॉक्स दुविधा, जिसमें सब कुछ जस्ट राइट होना चाहिए। सेलेनियम के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, न बहुत कम न बहुत ज्यादा, एकदम सही मात्रा खोजना जरूरी है। ये इन्फोग्राफिक ऐसी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, सेलेनियम की फायदेमंद और जहरीली डोज के बीच का दायरा बहुत ही छोटा है। हमें बस एक सही बैलेंस बनाना है। तो वो सेफ अपर लिमिट क्या है? वो है 400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। इससे ज़्यादा लेना खतरनाक हो सकता है। और ये टॉक्सिसिटी या जहरीलापन ज़्यादातर सप्लीमेंट्स से या फिर रोज़ाना बहुत सारे ब्राज़ील नट्स खाने से होता है। अब देखिए, कमी और ज्यादती दोनों के लक्षण कैसे होते हैं। अगर सेलेनियम बहुत कम है तो इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है, थकान, मसल्स में कमज़ोरी और बाल झड़ने लगते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो जी मिचलाना, नाखून टूटना, सांस से लहसुन जैसी गंध आना, और हाँ, इसमें भी बाल झड़ सकते हैं। कितना अजीब है ना, एक ही लक्षण दोनों तरफ है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए इसे कुछ आसान, एक्शन लेने लायक पॉइंट्स में समेटते हैं। तो सेलेनियम की सही रणनीति क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल। पहला, अपनी डाइट में तरह तरह की चीजें शामिल करें। दूसरा, सप्लीमेंट्स की जरूरत बहुत ही कम होती है। तीसरा, ब्राज़ील नट्स खाइए, पर मॉडरेशन में, मतलब हफ्ते में बस कुछ ही काफ़ी हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है, ज़्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। और आखिर में एक बात जो इस पूरी कहानी का सार है,
सुपर डोज के पीछे मत भागिए, सुपर डाइट के पीछे भागिए। ये जानकारी इस बात पर सोचने के लिए प्रेरित करती है कि आहार में सेलेनियम का सही संतुलन कैसे पाया जाए। असली सेहत का राज किसी एक चीज में नहीं, बल्कि संतुलन में छिपा है।